तो हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल देवप्रीत पे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सेकंड मेथड के बारे में। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए हम लोग करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि मेरा और एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। यदि आपको पसंद आएगा तो जरूर उसको भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, तो सेकेंड मेथड समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को जानते हैं। सेकेंड मेथड का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस वन, फिर फंक्शन एक्स एन माइनस एक्स एन फंक्शन एक्स एन माइनस वन डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ एक्स एन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स एन माइनस वन। ये क्या है? हमारा फॉर्मूला है सेकेंड मेथड का। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे जिसके थ्रू हम लोग सेकेंड मेथड को अच्छी तरह से समझेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, तो देखियो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रियल रूट ऑफ इक्वेशन को दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस वन लाई इन द इंटरवल 0 to 1, परफॉर्म द फोर्थ इंटरवल ऑफ द सेकेंड मेथड। ठीक है, वो हमको क्या किया है कि हमको एक इक्वेशन दे दिया है और वो कितना और कितना के बीच में लाई करता है, 0 to 1 के बीच में लाई करता है। तो हमको क्या कर रहा है कि फोर्थ इंटरवल तक हमको क्या निकालना है, सेकेंड मेथड के थ्रू फोर्थ इंटरवल तक उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमको फंक्शन क्या दिया हुआ है, देखो फंक्शन हमको दिया हुआ है, फंक्शन जिसको हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं। फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस वन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद f0। ठीक है, यहाँ पे इंटरवल कितना दिया है, 0 दिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले f0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यदि हम इस पे 0 रखेंगे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 प्लस 1। तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा 1। ठीक है, तो ये जो हमारा किसका वैल्यू आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू हमारा कितना है, 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद फंक्शन ऑफ, यदि हम यहाँ पे 1 लेके चलेंगे, यहाँ पे 1 लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1। तो हमारा कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, तो हमारा दो वैल्यू आ चुका है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एक्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स नोट लिख लो और इसको लिखो क्या, फंक्शन ऑफ x1 का वैल्यू आया कितना, -3। तो यहाँ पे -3 लिख लो। ओके, इन दोनों वैल्यू को आपको याद रखना क्योंकि इन दोनों वैल्यू का हमारा यूज होगा फॉर्मूला में। और ठीक है, और हमारा एक्स नोट का वैल्यू कितना है, 0, और x1 का वैल्यू कितना है, हमारे पास 1 है। ठीक है, तो देखो फंक्शन ऑफ एक्स नोट का वैल्यू 1 और एक्स नोट का वैल्यू कितना है हमारा, 0, और x1 का वैल्यू कितना है, 1। यहाँ पे मैं अच्छा से लिख लेता हूँ कि हमारा जो एक्स नोट का वैल्यू कितना है, ये वाला वैल्यू 0, और x1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 1। ठीक है, और हमारा यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स नोट का वैल्यू कितना है हमारे पास 1, एंड फंक्शन ऑफ x1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, -3। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे फोर्थ इंटरवल तक बोला, तो हम लोग सबसे पहले पहला लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला में जब पुट n इक्वल टू 1 करेंगे तो देख सकते हो फॉर्मूला हमारे पास कितना है, इतना है। तो कितना आ जाएगा x, तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो जैसा कि देख सकते हो दोस्तों हमारा फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो जब हम लोग n इक्वल टू 1 लेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, देखो एक्स एन प्लस 1। तो n का वैल्यू कितना है, 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमारा x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखो तो कितना हो जाएगा, x0, और फंक्शन ऑफ x1 हो जाएगा, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो x1 हो जाएगा, फिर माइनस x1 यहाँ पे हो जाएगा, फिर फंक्शन ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 1। तो x हमारा क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा, डिवाइड बाई
ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x1 हो जाएगा माइनस फंक्शन ऑफ x, मतलब 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, x नॉट हो जाएगा। तो आप क्या करो, सिंपली यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर दो। तो x2 इक्वल टू हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 का वैल्यू, x नॉट का वैल्यू देखो कितना है, x नॉट का वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 0 इंटू फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x1 का वैल्यू कितना है -3, तो इंटू हम लोग क्या है -3, ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे 1, एंड फंक्शन ऑफ x नॉट का वैल्यू कितना है, फंक्शन ऑफ x नॉट का वैल्यू 1 है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ x1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x1 का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ पे -3 लेंगे, ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस फंक्शन ऑफ x नॉट, फंक्शन ऑफ x नॉट कितना है 1 है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे पास, कि देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -1, और फिर नीचे में भी कितना हो जाएगा हमारे पास -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे हम लोग x2 का वैल्यू निकला कितना 0.25। अब हम लोग क्या निकालेंगे, फंक्शन ऑफ x2 निकालेंगे। तो फंक्शन ऑफ x2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस x2 को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं 1, तो इस इक्वेशन में हम लोग इसका x2 का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन 1, हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करो, पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन क्या था, x³ माइनस 5x प्लस 1 था, तो हम लोग क्या करेंगे 0.25 का क्यूब कर देंगे माइनस 5 इंटू 0.25 फिर प्लस 1, तो यहाँ से हमारा सिंपली क्या हो जाएगा कि फंक्शन ऑफ x2 का वैल्यू हमारा कितना निकल जाएगा, -0.234325, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ओके, आई होप यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1 तो कर दिए, तो हमारा फंक्शन ऑफ x2 निकल गया। तो अब क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा कि फॉर्मूला फिर मैं आपको एक बार नहीं तो लिख के दिखा देता हूं। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हमारे पास है फॉर्मूला xn+1 इक्वल टू xn-1। आपको याद दिलाने के लिए मैं फॉर्मूला को बार बार लिखता हूं, ठीक है, कि आपको याद हो जाए, माइनस xn फंक्शन ऑफ xn-1, ठीक है, डिवाइड बाय क्या है, फंक्शन xn माइनस फंक्शन ऑफ xn-1, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग n इक्वल टू 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखो x2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा, इक्वल टू x n की जगह 2 लो तो क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 तो हमारे पास 1 हो जाएगा ना। उसके बाद देखो फिर फंक्शन ऑफ x1, तो फंक्शन ऑफ n की जगह 2 पुट कर दो तो x2 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ भी x2 हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x1 यहाँ पे हो जाएगा, डिवाइड बाय, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x2 हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1 हो जाएगा, ओके, क्योंकि 2 माइनस 1 तो हमारा पास तो 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो यार राइटिंग नहीं बन रहा क्योंकि ना मैं आज थोड़ा थक गया हूँ ना, इसी वजह से मैं आपको थोड़ा मतलब अच्छा से ही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आप क्या करो, सिंपली इस पे वैल्यू को आप पुट करना है। तो x3 यहाँ पे लिखो, तो x1 की जगह पे आपको क्या लिखना है, जो आपका वैल्यू है, x1 का वैल्यू कितना है, मैं आपको कॉपी उलाट के तो नहीं दिखा सकता, चलो यार मैं दिखा दिया आपको कॉपी उलाट के। तो देखो x1 का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक, मतलब कि आपको साइड में लिख लो। तो जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख है वो पुट कर देते हैं। तो x1 की जगह पे हमारा 1 हो जाएगा, और फंक्शन ऑफ x2 हमारा अभी निकला है, फंक्शन ऑफ x2 कितना निकला है ये देख लो, ठीक है, -0.234325 निकला है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इसके जगह फंक्शन ऑफ x2 के जगह पे लिख लेता हूँ -0.234325, ठीक है, फिर माइनस x2 के जगह पे कितना 0.25 हमारा x2 निकला है, ठीक है, इंटू x1, फंक्शन ऑफ x1 कितना है हमारे पास -3, ठीक है, डिवाइड बाय
माइनस 0.234325 माइनस फंक्शन ऑफ x1 कितना निकला है, तो -3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका x3 का वैल्यू जो निकलेगा कितना निकल जाएगा 0.18644। ओके, अब क्या करेंगे, फिर उसी तरह से हम लोग फंक्शन ऑफ x3 निकालेंगे। तो फंक्शन ऑफ x3 निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x3 इन इक्वेशन, उसको 1 माने थे तो यहाँ पे इक्वेशन को लिख लेता हूँ x³ माइनस 5x प्लस 1। तो फंक्शन ऑफ x3 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.18644 का क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना है 0.18644। ठीक है, फिर प्लस 1। ठीक है, हम लोग फंक्शन ऑफ x3 निकालते तो x का क्यूब, तो x यही है तो x का क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1, तो प्लस 1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू कितना निकल जाएगा, फंक्शन ऑफ x3 का हम आपके पास वैल्यू निकल जाएगा, वो निकलेगा 0.07428। ठीक है तो चलिए अब बढ़ते हैं फिर आगे हम लोग। तो अब क्या लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू हम लोग 3 पुट करेंगे। तो जैसे ही 3 पुट करेंगे तो जैसे आप लोग फॉर्मूला निकाले थे, फॉर्मूला में पुट किए थे, उसी तरह से मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। तो आपका हो जाएगा x4 इक्वल टू x2 फंक्शन ऑफ x3 माइनस x3 फंक्शन ऑफ x2। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा दोस्तों, फंक्शन ऑफ x3 माइनस फंक्शन ऑफ x2 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इस पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। x2 का वैल्यू जो हमारा निकला था कितना निकला था 0.25 निकला था। ठीक है, इंटू 0. फंक्शन ऑफ x3 का भी वैल्यू निकाले हम लोग, क्या निकाले 0.07428। ओके, माइनस फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है x3 है तो x3 का वैल्यू कितना है 0.18644। ठीक है, और फंक्शन ऑफ x2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ छोटा करके, माइनस 0.234325 इतना है। ओके, डिवाइड बाय, यहाँ पे डिवाइड दे दो, डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ x3, फंक्शन ऑफ x3 का वैल्यू कितना है 0.07428, यही आया था ना। उसके बाद फिर माइनस, तो माइनस फंक्शन ऑफ x2, फंक्शन ऑफ x2 का वैल्यू कितना निकला था 0.2343, यही निकला था ना 75, यही निकला था। तो अब क्या करो, इसको सिंपली सॉल्व कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका x4 का वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो x4 का वैल्यू निकलेगा 0.20174। ओके, मैं कैलकुलेशन पहले ही करके रख दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर क्या करना दोस्तों, फिर फंक्शन ऑफ x4 निकालना है। तो फंक्शन ऑफ x4 निकालने के लिए क्या करेंगे, वही जो फॉर्मूला मतलब जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें पुट करेंगे, x³ माइनस 5x प्लस 1, यही दिया हुआ था शायद। अब वैल्यू को पुट करो, फंक्शन ऑफ x4 निकालने के लिए क्या करोगे 0.20174 का क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 0.20174 प्लस 1। ठीक है, यही है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फंक्शन ऑफ x4 का वैल्यू हमारे पास निकल जाएगा माइनस 0.00048। ओके, तो उसी तरह से फिर सिंपली हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, फिर पुट, क्योंकि 4 इंटरवल तक निकालने के लिए बोला था, 4 इंटरवल तक, तो फिर हम लोग क्या करेंगे 4 इंटरवल तक निकालते हैं। तो पुट n इक्वल टू 4। तो जब 4 करेंगे तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में क्या था xn प्लस 1, तो n का वैल्यू 4 है। तो मैं एक बार फॉर्मूला, चलो यार फॉर्मूला देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x5 हो जाएगा, xn प्लस 1 था तो n की जगह 4 दे दो तो 5 हो जाएगा, इक्वल टू उसके बाद क्या हो जाएगा आपका x3 फंक्शन ऑफ x4 माइनस x4 फंक्शन ऑफ x3 डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ x4 माइनस फंक्शन ऑफ x3, यही होगा। सिंपली इसमें आप वैल्यू पुट कर दो। तो x3 का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, x3 का वैल्यू आपका पीछे साइड है। तो दोस्तों x3 का हमारा वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास
0.18644 मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे पेज को उल्टाया तो देखो यहाँ पे x3 का वैल्यू मेरा निकला हुआ था 0.18644, तो वही वैल्यू मैं वहाँ पे पुट किया हूँ। ठीक है, पुट कर दिया। उसके बाद फंक्शन ऑफ x4, तो फंक्शन ऑफ x4 का वैल्यू यहीं पे होगा। ठीक है, यहीं पे है। तो देखो इसको पुट कर दो, -0.00048, फिर माइनस x4 का वैल्यू कितना है देखो यहाँ पे 0.20174 है, 0.20174। ठीक है, इंटू fx3 का वैल्यू क्या है, fx3 का वैल्यू है 0.07428। ओके, डिवाइड बाय जो दिया फंक्शन ऑफ x4 का वैल्यू आपको पता है -0.00048 है। ठीक है, उसके बाद माइनस fx3, तो fx3 का वैल्यू कितना है 0.07428। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, वो x5 इक्वल टू, क्योंकि हमको फोर्थ इंटरवल तक ही निकालने के लिए बोला था, तो x5 का वैल्यू कितना निकल जाएगा 0.20081 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो ये एनपी वाली का क्वेश्चन है। यदि आप इसको देखना चाहते हो तो एनपी वाली का एग्जाम्पल आप जाकर देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसी तरह अपडेटेड वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।